फरीदाबाद से बड़ी खबर। हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत खबरें अभी तक नहीं की है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर समावेशी बजट बनाया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ी राहत है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान है। विपक्ष के आरोपों पर भी राजेश नागर की तरफ से पलटवार किया गया। एमएसएमई सेक्टर में राहत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ना बढ़ने का विपक्ष का आरोप जो है उस पर भी जवाब दिया गया। ईयर 2026 और 27 का बजट लोकसभा में पेश हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई थी बजट को सुनने के लिए, हमारे साथ हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर हैं। वो खुद बजट को सुन रहे थे। उनसे पहली प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है 26-27 के बजट को लेकर? इस बजट में सभी वर्ग का, चाहे हम किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, सबका इसको देखते हुए बजट बनाया गया है। इसमें चाहे टेक्सटाइल पार्क की बात हो, चाहे 5 मेडिकल कॉरिडोर्स की बात हो, एमएसएमई के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान करा गया है। सेमीकंडक्टर्स और आरडी के लिए प्रावधान किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बनाया जाएगा। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में पर्वतीय खेलों के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। मेडिकल और टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजनाएं हैं। आयुष आधारित, युवा आधारित मेडिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सबको ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया। मतलब ये सभी वर्गों को ध्यान में रखकर समावेशी बजट आप इसे बता रहे हैं। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का बजट माना जाए इसे शिक्षा हेल्थ क्षेत्र में। जब कोविड से पहले, जब ये कोविड के बाद जो दिक्कत आई थी, तो उसी समय से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया था और उसी के तहत इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया। हम लगातार अलग अलग वर्गों से बात भी कर रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया जानने की बजट कैसा हो। खास तौर से उद्योगपतियों को एमएसएमई की आपने जिक्र किया और लोन में वो छूट चाह रहे थे, तो उनकी मांग पूरी हुई? आप ये माने? बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा कि सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है इसमें। अगर चूंकि अब कांग्रेस विपक्षी जो पार्टी हैं वो तमाम आरोप इस तरह के लगाती है बजट को लेकर। उनका कहना है कि रोजगार के क्षेत्र में कोई काम नहीं, बजट में कुछ नहीं दिखा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। जब एमएसएमई के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान है तो इसमें रोजगार को तो बढ़ावा मिलेगा ही। लेकिन महंगाई की बात सामने आ रही है कि 1 जनवरी को सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, फिर आज फिर दोबारा से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उनकी नजर में। देखो, ये इंटरनेशनली ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके भाव जो बढ़ते हैं और कम होते हैं, इसमें इससे बजट से कोई लेना देना। निर्यात के क्षेत्र को लेकर भी जिक्र लगातार किया गया, निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश इस बजट में। हाँ, कस्टम ड्यूटीज में बहुत इसमें छूट भी दी गई। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर, जो बजट को बेहतर बजट और सभी वर्गों का बजट बता रहे हैं, खास तौर से एमएसएमई सेक्टर को लेकर। और इसके साथ साथ में जिस तरह से निर्यात को बढ़ावा देने वाला ये बजट है, वो बजट की सराहना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, खबरें अभी तक।